बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अल्लाह पाक हम सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, यही है मेरी दिल से दुआ। और यहाँ पर जी सारा को मैं वही दवाई पिलाई थी, ग्लोरी ग्लोरी क्या बोलते हैं, तो सारा ने बहुत मुश्किल से पी थी। अच्छा आज ना मैं दोबारा पिला रही थी, कल मैंने पिला दी थी तो बड़ी मुश्किल से पी थी, फिर आज मैंने बहला बहला कर पिलाई तो पी ली थी, थोड़ी सी थी। और यहाँ पर जी मैं हस्बैंड के कपड़े लगा रही थी, सेट कर रही थी, तो यहाँ पर जी कुछ पजामे वो ना पहनते नहीं, तो वो मैंने निकाल दिए कि मैं अब्दुल हादी के बना दूँगी, क्योंकि बच्चों के पजामे ना जल्दी ख़राब होते हैं। और ये जी कुशन मेरी बेडशीट के साथ आए थे, बेडशीट तो चली गई और ये रखे थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें भी रोज़ में रखा करूँगी। वैसे तो हल्के ही हैं मेरे, और भी हैं इनसे अच्छे भी हैं वो जो सेट आता है, लेकिन ये मेरी बेडशीट के साथ ही आए थे, तो वो कुशन है। और जी यहाँ पर हो रही थी ज़ोहर की अज़ान, और सारा को नहीं भेजा था आज हमने स्कूल, क्योंकि मैम ने भी मना करा था, और सारा की भी तबीयत ठीक नहीं, तो आज है वेडनेसडे। तो यहाँ पर जी ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, तो मैं ऊपर आई थी, बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ जी अब्दुल हादी बैठे हैं, और सामने आपको ना बोर्ड नज़र आ रहा है ना, तो सारा के पापा ने चेंज कर दिया था। पहले ना मार्कर से लिख रहे थे बच्चे, और अपना चौक से लिख रहे हैं। और देखो ये अब्दुल हादी ने बनाई थी, तो वो कह रहे थे कि मम्मा मैंने बनाई है, तो अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से। और यहाँ पर जी मैंने ना ये निकाले थे ना पजामे, कई पजामे हो रहे हैं हस्बैंड के, तो मैंने कहा चलो एक की कटिंग करके दिखाती हूँ, सिंपल सही है, कोई मुझे भारी भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो कटिंग करके रख देती हूँ, जब मैं सिलाई करूँगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी मेरी कैंची ना ऐसे रखी थी ना, तो जंग आ गया, और देखो इस पर भी आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसे दोबारा अच्छे से साफ़ करके फिर कटिंग करी थी। और पजामा ना एकदम माशाल्लाह जी अच्छे से हो गया था, लेकिन ना मुझे पता ही नहीं था, दोनों साइडों में ना ज़िप लगी हुई थी पॉकेट में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता पहले सोचती, तो यहाँ से कट नहीं हो रहा था, क्योंकि कैंची भी इतनी अच्छी धार नहीं लगी हुई थी। तो वो ऐसी ही है कैंची भी, क्योंकि जब सीते रहो ना तो इंसान को हर चीज़ का ध्यान रहता है, और जब सीते नहीं ना तो वो फिर चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं, वो मशीन हो कैंची हो सब कुछ। तो यहाँ पर जी अच्छे से कटिंग हो गई थी मेरी, तो मैं जब इंशाल्लाह सीऊँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी ये डायपर, इनसे मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन लोकल यही मिलते हैं यहाँ आसपास। तो आज बारिश हो रही है सुबह से, और आज है वेडनेसडे, तो फिर ना यहीं से मंगा लिए थे मैंने। इंशाल्लाह मैं जैसे पैकेट लाऊंगी ना वो दिखाऊंगी। ये वाले ना ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो मैंने कहा चलो अब तो ला दो, काम चल जाएगा। फिर हस्बैंड को टाइम भी नहीं था, कई रोज़ से ऐसा ही हो रहा था, तो इंशाल्लाह कल मैं मार्केट जाऊंगी ना तो मैं लेकर आऊँगी, पैकेट ही लेकर आऊँगी, इनमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो जी मैं ज़्यादा लगाती हूँ डायपर बहुत ज़्यादा लगाती हूँ मैं, मुझे उन्हीं से मतलब आराम मिलता है। और मैं बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि कैद करके रखती हूँ या गंद की मैं ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, मैं टाइम से निकाल देती हूँ। ऐसा नहीं है सोचते ना बहुत से बच्चे पोटी करेगा तभी निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं निकाल देती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी आज दाल के पराठे। तो ये थी काली उड़द की दाल, और इसमें मैं डालूँगी हल्के हल्के से मसाले, मिर्च, नमक, और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, और थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। तो मैं ना इसमें हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकती थी, और हरा धनिया, लेकिन वो ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, और बच्चों के बहाने से मैं भी खा लूँगी। और यही तो बस यही होगा आज का हमारा खाना, क्योंकि हस्बैंड की है दावत। तो मैं यहाँ पर जी अच्छे से मैंने इसे गूंद के रख दिया था 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रखा था मैंने। उसके बाद जी मैं अपनी बेटी को खिलाने लगी थी, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पर जी बस मैं बनाऊंगी, और मेरे पास चीज़ रखी थी, तो वो मैं अब्दुल हादी और सारा के पराठे में भर कर बनाऊंगी। और देखो यहाँ पर टूट गई थी, मेल्ट हो रही थी, क्योंकि वो ना फ्रिज बंद हो रहा था हमारा, मैं भूल गई थी आज फ्रिज खोलने के लिए, तो वो ऐसे टूट गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस जी ये सिंपल से पराठे बनाऊंगी, और मज़ेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर इसमें ना प्याज और हरी मिर्च और धनिया डालते हैं ना तो और भी अच्छे लगते हैं। तो कोई बात नहीं जी, ये भी अच्छे लगे थे, बच्चों को भी
अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर जी यहाँ पर पराठे बन रहे थे और साथ में जी मैं आपसे बात कर रही थी। आज ना इतनी ज़्यादा बारिश है, मतलब सुबह से मॉर्निंग से ही है और मैं वॉइस ओवर कर रही, शक की बात समझ सकते हो आप। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बहुत, तो फिर मैंने सोचा ना आज बस पराठे ही बनाती हूँ। हस्बैंड की दावत भी है और बच्चे और मैं तो पराठे ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जी ये दाल ना कल की है, आज की नहीं है। आज नहीं बनाया था मैंने, आज ना रखा था कुछ सालन, तो हमने ऐसे ही काम चला लिया था क्योंकि मेरे ना आज बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और फिर मैं कपड़े भी समेट रही थी, तो मेरे से नहीं हो सकता इतना सारा काम एक साथ। तो यहाँ पर जी बस सुबह का भी जुगाड़ हो गया था और शाम का मैं ये बना रही थी बच्चों के लिए, और जल्दी बना रही थी, जो हस्बैंड की दावत थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए लोहे के तवे पे बनाती हूँ और सादा सा पराठा बनाऊँगी। बच्चों को तो मैंने चीज़ भर कर दी थी, लेकिन मैं यहाँ पर जी मुझे मिर्च हल्की लग रही थी ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी ऐसे डाल ली थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने लिए पराठा बनाऊँगी और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बस अल्लाह पाक रहम करे। और उसके बाद जी यहाँ पर जी बन गए थे मेरे पराठे। तो यहाँ पर जी मैं सफाई कर रही थी गैस की। बनाते ही अगर नहीं साफ़ करते ना अच्छा नहीं लगता, तो बनाने के बाद जी बस मैं यहाँ पर जी ये साफ़ कर दूँगी गैस, और बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे। और जो मेरा आटा बचा है ना वो मैं रख दूँगी फ्रिज में डब्बे में करके, क्योंकि मैं ना हो सकता है बच्चों को लंच में भी पराठे बना कर दूँ। तो यहाँ पर जी बस मैं ये काम करूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखूँगी, तो ये सही रहेगा। सुबह मॉर्निंग में बना कर दूँगी बच्चों को। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। साथ में जी मुझे भी याद रखना, मेरी फैमिली को ढेरों दुआएँ देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।